मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में डायगोनल स्केल के दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। ठीक है, कह दिया है क्लियर कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल, आपको डायगोनल स्केल बनाना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ आर एफ भी आपको दिया हुआ है 1/4000। उसके बाद कह रहा है टू शो अप टू सिंगल मीटर, और डायगोनल स्केल जो बनाना है उसमें सिंगल मीटर तक को शो करना है। उसके बाद कह रहा है लॉन्ग एन अप टू मेज़र अप टू 500 मीटर। लॉन्ग एन अप टू मेज़र अप टू, इस लैंग्वेज में क्या दिया रहता है, मैक्सिमम लेंथ, तो ये आपका मैक्सिमम लेंथ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो शो फॉलोइंग डिस्टेंसेस ऑन द स्केल, और आपको ये स्केल पे डिस्टेंस को दिखाना है 333 मीटर और 457 मीटर को। ठीक है, चलिए हम लोग स्केल के क्वेश्चन में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आरएफ को बाहर करते हैं, जो गिवन रहता है, चाहे वो डायरेक्ट आरएफ हो या नहीं तो रिलेशन रहता है, मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता है। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले आरएफ निकाल लेते हैं। अगर दिया है डायरेक्ट तो ठीक, नहीं दिया है तो हम लोग रिलेशन से बाहर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आरएफ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपना अगला काम होता है मैक्सिमम लेंथ पता करना। मैक्सिमम लेंथ भी या डायरेक्ट दिया रहता है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो शो कराना रहता है उसी में अपने मन से मान लेते हैं राउंड अप करके कि मैक्सिमम लेंथ क्या रखना है। उसके बाद आरएफ और मैक्सिमम लेंथ की मदद से हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनली एक स्केल बनाते हैं। अगर प्लेन स्केल रहता है तो 2 यूनिट में रिलेशन दिखाते हैं, और डायगोनल स्केल रहता है तो 3 यूनिट में रिलेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे कह दिया है डायगोनल स्केल, तो रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स होगा। डायगोनल स्केल है तो रिलेशन बिटवीन कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा। तो 3 यूनिट में रिलेशन जो दिखाना है, क्या क्या रिलेशन बनेगा वो आपको खुद से समझना पड़ेगा। अगर तीनों डिफरेंट यूनिट है तो कोई बात नहीं, तीनों के रिलेशन से हम लोग दिखा लेंगे। सेम यूनिट में भी 3 रिलेशन बनता है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है सिंगल मीटर तक को शो कराना है, तो कैसे आप रिलेशन बनाइएगा। तो देखिए शो करा रहे, पहले देखिए क्या कह रहा है, 333 मीटर 457 मीटर कह रहा है। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहला रिलेशन जो लेंगे हम लोग तीनों रिलेशन मीटर का ही लेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे 100 के मल्टीपल में मीटर को लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग 10 के मल्टीपल में मीटर को लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे सिंगल मीटर के रिलेशन में इसको दिखा लेंगे। मतलब रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट हो गया। देखिए मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में लेंगे, मल्टीपल ऑफ 100 के फॉर्म में लेंगे मीटर को, मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में लेंगे मीटर को, फिर सिंगल मीटर को दिखा देंगे हम लोग। तो रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स हो गया। तो चलिए यहाँ पे जो जो गिवन है इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। मतलब इसका कैलकुलेशन को हम लोग ड्राइंग शीट पे लिखेंगे। यहाँ भी मेरा HB ग्रीन मार्कर होगा, 4H ब्लैक मार्कर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कैलकुलेशन को। तो देखिए जो जो दिया हुआ है पहले आप लोग लिखिए, और ड्राइंग शीट पे इसको एग्जाम हॉल में भी लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ 2 नंबर देंगे। उसके बाद आरएफ पता था, आरएफ दिया हुआ था, कितना था आरएफ 1/4000। आरएफ कितना था 1/4000। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ कितना था, क्योंकि आपको जो शो कराने था आप लॉन्ग एंड अप टू मेजर अप टू इस तरह करके लैंग्वेज में था, तो कितना था 500 मीटर। कोई दिक्कत, चल तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ, यही होता है। चलिए पुट कीजिए, आरएफ कितना 1/4000 गुना मैक्सिमम लेंथ कितना 500 मीटर। और हम लोग देखिए हमेशा लेंथ ऑफ स्केल किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर में। तो चलिए यूनिट को चेंज कीजिए, 1/4000 गुना 500 गुना 100 से गुना कर दें, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए 3 0 2 0 1 0 कैंसिल। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 है 25/2, कितना आया 25/2, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल क्लियर है। देखिए
लेंथ ऑफ स्केल बाहर हो गया। अब देखिए लेंथ ऑफ स्केल पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई क्या रखेंगे, लेंथ ऑफ स्केल को, और चौड़ाई हम लोग डायगोनल स्केल में अपने मन से लगभग 5 सेंटीमीटर के बराबर रखते हैं। प्लेन स्केल में 2 to 3 cm के बराबर लगभग लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होगा अपना रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लेंथ के जगह क्या रखेंगे हम लोग, 12.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल, और चौड़ाई अपने मन से 5 सेंटीमीटर लेंगे और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। और सिर्फ रेक्टेंगुलर ब्लॉक आप HB पेंसिल से बनाइएगा, बाद बाकी जितने भी वर्क करेंगे स्केल में 4H पेंसिल से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए कैलकुलेशन को। चलिए अगला स्टेप फिर देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाएंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को स्केच लाइन और जीरो लाइन पे सेट करेंगे। देखिए स्केच लाइन और जीरो लाइन पे सेट कर लेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल स्केल की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल स्केल की मदद से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई के जगह क्या रखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ स्केल लेंगे। चलिए तो सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल के बराबर एक लंबा रेखा खींच लीजिए। चलिए उसके बाद अगला काम, वर्टिकल स्केल की मदद से चौड़ाई डायगोनल स्केल में 2, प्लेन में कितना लेते हैं 2 to 3, डायगोनल में 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। तो अपने मन से यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को डिवाइड करते हैं। कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, जो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम होता है उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 500 मीटर, मतलब 5 भाग में डिवाइड करेंगे तभी तो ये 100 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको 5 भाग में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको जो पहला रिलेशन लेना है मल्टीपल ऑफ 100 के फॉर्म में लेना है मीटर को, तो मैक्सिमम 500 मीटर है और 100 के मल्टीपल में लेना है, तो कितना भाग में डिवाइड करेंगे, 5 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्केल लिए हैं इसको डायमेंशनिंग करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, डायमेंशनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशन रूल को फॉलो करेंगे। आउटलाइन के पैरेलल होना चाहिए, उसके बाद एरो 1:3 में होना चाहिए। और कितना लिए थे, 12.5 आया था लेंथ ऑफ स्केल, लिख लेंगे 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पैरेलल लाइन मेथड लगा के इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को क्या करेंगे, 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, पैरेलल लाइन मेथड लगा लीजिए। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, और जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाओ। इस पर आर्क अपने मन से कंसिडर्ड करना है, और एक बार जो कंसिडर्ड कर लिए उसको फिक्स रखना है। तो चलिए हम एक छोटा सा आर्क कंसिडर्ड करते हैं, 5 भाग में डिवाइड करना है, 5 आर्क लगाते हैं। चलिए उसके बाद ड्राफ्टिंग मशीन में देखिए यहाँ पे लास्ट को लास्ट से मिला के, देखिए लास्ट को लास्ट से मिला लिए। अब यहाँ पे कस लेंगे ड्राफ्टिंग मशीन को, देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्केल है सपोज ड्राफ्टिंग मशीन का, तो यहाँ पे देखिए लास्ट को लास्ट से मिला लीजिएगा, कस लीजिएगा। अब इसी के पैरेलल प्रत्येक आर्क पे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं, ये रहा अपना ड्राफ्टिंग मशीन, लास्ट से लास्ट मिला लिए, इस तरह मिला, कस लिए यहाँ पे नट को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑटोमेटिक ये जितना आर्क लिए उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप लोग भी ड्राइंग शीट पे क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, फिर ड्राफ्टिंग मशीन को 0 पे सेट करेंगे और वर्टिकल स्केल की मदद से अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट है इस ब्लॉक को 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो पैरेलल लाइन मेथड की मदद से कर लिए हम लोग। उसके बाद अगला स्टेप अपना रहेगा, अब यहाँ पे दिखा भी लीजिए, ये क्या लिए हैं, मीटर लिए हैं, मीटर लिए हैं किस में, मल्टीपल ऑफ 100 में।
तो यहाँ पे दिखा लीजिएगा मीटर मल्टीपल ऑफ 100। अब क्या करते थे, नेमिंग करते थे 1 ब्लॉक छोड़कर 0, तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 100 में लिए तो 100, 200, 300 और 400। कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप, एक रिलेशन तो बन गया मल्टीपल ऑफ 100, दूसरा क्या बनाएंगे, मल्टीपल ऑफ 10। तो अब देखिए प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक, यहाँ पे प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक क्या है, 100 के मल्टीपल के फॉर्म में है, मतलब 100 मीटर को शो कर रहा है, 100 मीटर को शो कर रहा है। अब इसको यदि 10 भाग में हम लोग डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक फिर क्या बताएगा, 10 मीटर को। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पैरेलल लाइन में लगा देंगे मेथड, पैरेलल लाइन मेथड लगा के इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे। 10 आर्क लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे। ड्राफ्टिंग मशीन को देखिए आप कैसे लास्ट को लास्ट से मिला के कस लिए। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग को ही बनाना है। फिर इसी के पैरेलल पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे डायगोनल स्केल में यही ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे क्या मिलता है, अल्टरनेट डायगोनली मिलाते हैं। प्लेन में क्या करते थे, डायरेक्ट 0 पे सेट करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन नहीं, डायगोनल में आपको क्या करना है, पहले मार्क करना है नीचे भी। डायगोनल में पहला क्वेश्चन देखे थे ना, पहले देखिए इसी के पैरेलल बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा, और फिर अल्टरनेट डायगोनली मिलाना है आपको। तो पहले मार्क कर लीजिए सबको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पाँचवा को मार्क कीजिए, 5 6 7 8 9 10। देखिए अल्टरनेट डायगोनली क्या मिलेगा, तो पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कोई दिक्कत? मतलब 0 को 1 वाले लाइन से, 1 को 2 वाले लाइन से अल्टरनेट डायगोनली मिलाएंगे। क्या मिलाते हैं, अल्टरनेट डायगोनली मिलाते हैं। चलिए यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि डायगोनल स्केल है तो यहाँ पे अल्टरनेट डायगोनली मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 किससे मिलेगा, हमेशा 0 1 से, 1 2 से, 2 3 से अल्टरनेट डायगोनली मिलाते हैं। डायगोनल स्केल में यही ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, तो देखिए 0 है तो 1 वाले लाइन से मिलेगा, और 1 होगा तो 2 वाले लाइन से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान रखना, अल्टरनेट डायगोनली मिलाना है। इसी तरह आप लोग पूरा कीजिए अल्टरनेट डायगोनली मिला के। कोई दिक्कत यहाँ पे, 9 वाला लाइन किससे मिलेगा, 10 से मिलेगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो हम लोग दूसरा रिलेशन भी बना लिए। यहाँ भी मीटर को शो करा रहे हैं, लेकिन ये मीटर क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। यहाँ पे मीटर क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। चलिए 2 रिलेशन बन गया। अब तीसरा रिलेशन बनाना है, सिंगल मीटर को दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे ये प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक किसको शो कर रहा है, 10 मीटर को शो कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 मीटर को शो कर रहा है। अब एक ब्लॉक 10 मीटर को शो कर रहा है, फिर इसको हम लोग 10 इक्वल भाग में डिवाइड कर लें तो प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक क्या करेगा, सिंगल मीटर को शो करेगा। तो चलिए हम लोग तीसरा जो रिलेशन के लिए डिवाइड करते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पे फिर पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे और क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में डिवाइड करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या करेंगे, लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे, लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे। फिर प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन से ड्रॉ करेंगे। चलिए तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट को लास्ट से मिला लिए। अब इसी के पैरेलल प्रत्येक पार्टिकुलर आर्क पे हम लोग क्या करेंगे, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये 10 भाग में डिवाइड हो जाए।
आप लोग भी बिल्कुल इसी प्रकार प्रत्येक आर्क पे पैरेलल लाइन से ड्रॉ कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए अगला काम क्या करना है कि आपको फिर यहाँ पे ठीक है लेंथ ऑफ स्केल जो लिए हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लेना है। प्रत्येक लाइन पे देखिए यहाँ पे प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। प्रत्येक आर्क पे क्या करना है, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। चलिए प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसके पैरेलल, लेंथ ऑफ स्केल वाला लाइन, जो मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक का लेंथ का लाइन है उसी पे ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लीजिएगा और प्रत्येक आर्क पे पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, नेमिंग कर दीजिए। सिंगल मीटर को शो करा देना है आपको। चलिए तो जीरो से इधर चलेंगे मल्टीपल ऑफ 100 के फॉर्म में मीटर, 0 से इधर चलेंगे मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में मीटर, और 0 से इधर चलेंगे सिंगल मीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए, ये भी मीटर है और किस में है, सिंगल मीटर में है, ये मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में है। ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपका डायगोनल स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। लेकिन अब आपको इस स्केल में शो कराना था दो डिस्टेंस, क्या क्या था, 333 मीटर और दूसरा 457। क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं, 333 मीटर था और दूसरा क्या था, 457 मीटर था। तो खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखने के लिए यहाँ पे ड्राइंग शीट पे नहीं लिखना है, हम तो यहाँ पे लिख दिए सिर्फ याद रखने के लिए। क्या था, 333 मीटर। तो देखिए 0 से इधर चलेंगे तो देखिए 100 200 300 ये लाइन हो गया, 333 तो यहाँ से इधर चलेंगे 0 से इधर तो मल्टीपल ऑफ 10 तो 10 20 30 ये वाला लाइन, और फिर ऊपर चलेंगे तो 1 2 3। तो देख लीजिए यहाँ पे होगा बिल्कुल, तो यहाँ पे एरो बना लेंगे। ठीक है यहाँ पे एरो बना लेंगे 1:3 में। चलिए तो देखिए यहाँ पे 10 20 30 ये वाला लाइन, 31 32 33 यहाँ पे 33 मीटर हो गया, इधर 100 200 300। तो ये लाइन आपको क्या बताएगा, 333 मीटर। तो यहाँ पे लिख भी लेना है 333 मीटर। अगला आपको क्या शो कराना था, 457। तो 0 से इधर चलेंगे 100 200 300 400 ये वाला लाइन, 50 10 20 30 40 50 ये वाला लाइन, और 57 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये वाला लाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा आप लोग अच्छे से यहाँ पे एरो बना लीजिएगा 1:3 के फॉर्म में। तो ये किसको शो कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये 457 मीटर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे लिख भी लेना है 457 मीटर। तो कैसे हम लोग डायगोनल स्केल को बनाते हैं, कैसे शो कराते हैं, क्लियर है? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।